हेलो वर्ल्ड, स्वागत है आपका आरईडी फॉर फिटनेस में और मेरा नाम है अभिनव टोंक। और आज के इस वीडियो में मैं फोर आर्म्स का होम वर्कआउट डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है ये होम वर्कआउट फॉर आर्म्स का पार्ट 3 है। तो पहले पार्ट में मैं बाइसेप्स का होम वर्कआउट डिस्कस कर चुका हूँ, दूसरे पार्ट में मैं ट्राइसेप्स का होम वर्कआउट डिस्कस कर चुका हूँ और तीसरे पार्ट में यानी कि इस पार्ट में मैं फोर आर्म्स का होम वर्कआउट डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट जेन्युइनली अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग मेरे चैनल पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करके आपको फ्यूचर में मेरी जो भी नई वीडियोस आएंगी उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये जो होम वर्कआउट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये बेसिकली जिम गोअर्स के लिए है जो कि अपनी एक्सरसाइजेस घर पे करना चाहते हैं, और उन बिगनर्स के लिए है जो कि लाइफ में फर्स्ट टाइम अपनी फिटनेस जर्नी को किक स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से समराइज करता हूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूं। तो पहली चीज जो मैं कवर करने वाला हूं वो है एनाटॉमी ऑफ फोर आर्म्स मसल। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा उन सारे हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में जिनको यूज करके हम होम वर्कआउट करेंगे फोर आर्म्स का। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जिसके बेसिस पे हम होम वर्कआउट डिजाइन करेंगे फॉर जिम गोअर्स एज वेल एज फॉर बिगनर्स। उसके बाद मैं आपके साथ होम एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा फोर आर्म्स की, और फिर मैं आपको फाइनली सिखाऊंगा कि कैसे हम अपना कंप्लीट होम वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे फॉर जिम गोअर्स एज वेल एज फॉर बिगनर्स। तो चलिए जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर आर्म्स की एनाटॉमी के बारे में। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एंटीरियर पोजीशन है फोर आर्म की। तो एंटीरियर पोजीशन क्या होती है? जब आप अपने आर्म्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे और आपके जो पाम्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करेंगे तो वो जो पोजीशन होती है वो होगी एंटीरियर पोजीशन ऑफ फोर आर्म्स। तो फोर आर्म्स की एंटीरियर पोजीशन में क्या क्या मसल्स होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहली मसल है ये कहलाती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। दूसरी मसल जो है ये वाली ये कहलाती है पल्मेरिस लॉन्गर। तीसरी वाली जो मसल है ये वाली ये कहलाती है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, और ये वाली जो मसल है ये कहलाती है प्रोनेटर टेरेस। अब बात करते हैं पोस्टीरियर एनाटॉमी की। तो जब आप अपने आर्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे और आपके जो पाम्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस करेगा तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारी जो फोर आर्म्स की पोजीशन होगी वो कहलाएगी पोस्टीरियर पोजीशन। तो पोस्टीरियर पोजीशन में क्या क्या मसल ग्रुप होती है फोर आर्म्स की अब वो देखते हैं। तो ये जो पहली मसल है ये वाली ये कहलाती है हमारी ब्रैकियोरेडियलिस, और ये जो मसल है ये कहलाती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस ब्रेविस। उसके बाद जो ये वाली मसल है ये कहलाती है एक्सटेंसर डिजिटोरम, और ये वाली जो मसल है ये कहलाती है एक्सटेंसर डिजिट मिनिमाई, और ये वाली जो पर्टिकुलर मसल है ये कहलाती है एक्सटेंसर कार्पी उल्नेरिस। और फाइनली ये वाली जो मसल है इसको हम बोलते हैं एनकोनियस। तो ये हो गई हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर एनाटॉमी ऑफ फोर आर्म्स। अब बात करते हैं उन हाउस होल्ड आइटम्स की जो हम यूज करेंगे अपना फोर आर्म्स का होम वर्कआउट करने में। तो हम फोर आर्म्स का होम वर्कआउट करने के लिए वाटर बॉटल्स यूज करने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि आप 2 लीटर की वाटर बॉटल को अरेंज कर सकें, और इन वाटर बॉटल्स में आप वाटर भर सकते हैं या सैंड भर सकते हैं। इसमें सैंड भरेंगे वाटर की जगह तो वो बॉटल थोड़ी भारी हो जाएगी क्योंकि सैंड की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। तो अगर आपको अपनी बॉटल्स थोड़ी और हैवी करनी है तो आप इसमें सैंड या वेट सैंड भर सकते हैं। तो ये 3 केसेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई रेपिटेशन ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं या लिफ्टिंग हैवियर वेट्स। जब आप बेसिकली घर पे वर्कआउट करते हैं होम वर्कआउट करते हैं तो आपके पास जो है एक लिमिटेशन होती है। आपके पास जो हैवी वेट्स होते हैं उनका एक्सेस नहीं होता और लाइटर वेट से ही आपको काम चलाना पड़ता है। तो जब आप लाइट वेट उठा रहे हैं बेसिकली ड्यूरिंग योर होम वर्कआउट, उस केस में जो आपका होम वर्कआउट फॉल करेगा वो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग गोल के अंडर फॉल करेगा। मतलब वहां पे आपको हाई इंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लिमिटेशन ऑफ नॉट हैविंग हैवियर वेट्स एट होम। तो जब आप लाइट वेट से करेंगे तो बेसिकली आपको रिपीटिशंस ज्यादा रखनी पड़ेंगी और सेट्स ज्यादा मारने पड़ेंगे। वहां पे मैक्सिमम मसल हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इस सेकंड केस में होती है, बट साथ ही साथ फर्स्ट केस में और थर्ड केस में भी मसल ग्रोथ होती है। कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो सेकंड केस में मैक्सिमम मसल ग्रोथ होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ हाई एंड्योरेंस और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का तो मेरी मसल ग्रोथ नहीं होगी। मसल ग्रोथ जरूर होगी और साथ ही साथ आपका जो एंड्योरेंस होगा वो इंप्रूव होगा और जो स्टेमिना होगा वो बिल्ड होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता चुका हूँ कि जिम गोअर्स के लिए हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो ये फॉलो करेंगे कि जो एक्सरसाइज वॉल्यूम एट होम जो हम कंसिडर करेंगे अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करने में, दैट शुड बी इक्वल टू एक्सरसाइज वॉल्यूम एट जिम।
तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, जिम गोवर्स के लिए, राइट। इसके साथ मैंने बिगनर्स के लिए भी बताया था। बिगनर्स के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, बिगनर्स के लिए हम फिबोनाची सीरीज को फॉलो करके उनका वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेंगे। तो फिबोनाची सीरीज होगी 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। मतलब मैं अगर इसे फर्स्ट वीक बोलूँ, इसे सेकंड वीक बोलूँ, इसे थर्ड वीक बोलूँ, फोर्थ वीक बोलूँ, फिफ्थ वीक एंड सो ऑन, तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम होगा वो 1K होगा, सेकेंड वीक में हमारा टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम 1K, थर्ड वीक में 2K हो गया, फोर्थ वीक में 3K, फिफ्थ वीक में 5K एंड सो ऑन। तो ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ जो पहले मैंने वीडियो रिलीज करी थी उसमें। तो किसी को डिटेल में ये समझना है कि ये स्ट्रेटेजी हम कैसे फॉलो कर रहे हैं तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हो गई जो हम फॉलो करेंगे जिम गोअर्स के लिए और बिगिनर्स के लिए। पहली एक्सरसाइज है रिस्ट रोलर। तो यहाँ पे आपको एक बेलन से भिगोने को बांधना है यूजिंग द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, और फिर प्रोनेटेड ग्रिप में बेलन को पकड़ के ऑल्टरनेटिवली जो है अपनी रिस्ट को रोल करना है, जिससे कि जो भिगोना है वो धीरे धीरे स्ट्रिंग की हेल्प से ऊपर आए। और जब पूरा ऊपर आ जाए तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपनी रिस्ट को रोल करना है, जिससे फिर से वापस वो धीरे धीरे करके अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस नीचे चले जाए। अगली एक्सरसाइज है इनवर्ड एंड आउटवर्ड बॉटल फोर आर्म ट्विस्ट। तो यहाँ पे आपको फोर आर्म ट्विस्ट करना है बॉटल का इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड फैशन। अगली एक्सरसाइज है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बॉटल फोर आर्म ट्विस्ट। तो यहाँ पे भी आपको फोर आर्म ट्विस्ट करने हैं यूजिंग द बॉटल्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फैशन। अगली एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट रिवर्स बॉटल कर्ल्स। तो यहाँ पे आपको दोनों हाथों में एक एक बॉटल पकड़नी है और बेसिकली आपको प्रोनेटेड ग्रिप में पकड़नी है, और जैसे आप डंबल कर्ल्स करते हैं बाइसेप्स के लिए, यहाँ पे आपको दोनों बॉटल्स को प्रोनेटेड ग्रिप में बेसिकली कर्ल करना है। और जितना आप ऊपर की तरफ कर्ल कर सकते हैं उतना आपको ऊपर की तरफ कर्ल करना है, और ट्राई टू कीप योर वेस्ट स्टेबल, और पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका फोर आर्म्स पे होना चाहिए ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो है रिवर्स बॉटल कर्ल। तो यहाँ पे भी प्रोनेटेड ग्रिप में बॉटल्स को पकड़ के दोनों बॉटल्स को एक साथ ऊपर की तरफ कर्ल करना है। अगली एक्सरसाइज है वन आर्म बॉटल रिस्ट कर्ल। तो यहाँ पे एक हाथ आपको जिस हाथ में बॉटल पकड़ी है उसके अंडरनीथ रखना है, और फिर एक एक करके अपने रिस्ट को ऊपर की तरफ कर्ल करना है। अगली एक्सरसाइज है वन आर्म बॉटल रिस्ट हैमर कर्ल्स। तो यहाँ पे आपको बॉटल को हैमर कर्ल पोजीशन में पकड़ना है और फिर अपनी रिस्ट को कर्ल करना है ऊपर की तरफ। चलिए अब जिम गोअर्स और बिगनर्स के लिए वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करते हैं फोर आर्म्स के होम वर्कआउट के लिए। तो ये सैंपल सेट ऑफ एक्सरसाइज है उस बंदे के लिए जो कि जिम जाता है और अपनी फोर आर्म्स की एक्सरसाइजेस जिम में करता है। तो मैंने हर एक्सरसाइज के सामने टोटल वेट लिफ्टेड लिखा और टोटल रेपिटेशंस और सेट्स लिखे, और हर एक्सरसाइज में हर सेट का एक्सरसाइज वॉल्यूम कैलकुलेट किया, और फाइनली मैंने उन सब एक्सरसाइज वॉल्यूम का सम अप कर लिया। तो इस केस में टोटल एक्सरसाइज वॉल्यूम है वो आ रहा है 3100 kg रैप सेट। तो उस बंदे के लिए जो जिम में जाता है और 3100 kg रैप सेट की एक्सरसाइज करता है फोर आर्म्स की, तो ये बेसिकली उसका टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम हो गया जब वो अपने फोर आर्म्स का होम वर्कआउट डिजाइन करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस लिखी जो मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करी थी, उनमें वेट लिखा और रेपिटेशंस और सेट इस तरह से लिखी है कि जब मैं फाइनली टोटल करूंगा इन एक्सरसाइज वॉल्यूम का तो बेसिकली 3100 kg रैप सेट के आसपास आना चाहिए। तो इस केस में वो आ रहा है 3108 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3100 kg रैप सेट। सो दिस इज हाउ आई विल डिजाइन दी होम वर्कआउट फॉर जिम गोअर्स। अब बिगनर्स का देखते हैं। तो बिगनर्स का फर्स्ट वीक का टारगेट एक्सरसाइज वॉल्यूम है वो है 1000 kg रैप सेट यूजिंग फिबोनाची से। तो यहाँ पे मैंने बेसिक फोर आर्म्स की एक्सरसाइजेस लिखी।
वेट लिखा और रेपिटेशंस और सेट्स भी इनमें इस तरह से लिखे मैंने कि जब मैं समेशन करूंगा सारा एक्सरसाइज जो वॉल्यूम कैलकुलेट होके आ रहा है उन सब का जब मैं समेशन करूंगा वो 1000 kg रेप सेट के आसपास आना चाहिए। तो इस केस में जो है वो 1008 kg रेप सेट आया, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 kg रेप सेट। तो इस तरह से आपको अपना वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करना है। जिम गोअर्स के लिए भी बताया मैंने और बिगनर्स के लिए भी बताया कैसे करना है।